सर, राज्यसभा सांसद बनने के बाद आप पहली बार गांव का दौरा कर रहे हो, तो इसके बारे में क्या कुछ? देखिए, बड़म्बा गांव ये करकड़ा गांव का एक बड़ा भाई गांव है। मैं 18 अप्रैल को मेरा एक राज्यसभा सांसद के तौर के ऊपर चुनाव हुआ था। उसके बाद देश में लॉकडाउन लग गया और सभी सार्वजनिक समारोह थे और काम थे, सब बंद हो गए थे। अभी कुछ ढील दी गई है, तो उसमें सांसद के नाते जो आदर्श ग्राम योजना के तहत हमें एक गांव को सालाना विकसित करने का एक अधिकार दिया जाता है, तो उसके तहत हमने बड़म्बा गांव को प्राथमिकता दी है, क्योंकि हम इसको अपना बड़ा भाई, बड़ा गांव मानते हैं। अभी बहुत सी समस्याएं हमारे सामने गांव की तरफ से आई हैं, जो सरकार की तरफ से की जानी है। मुख्य तौर पर उसमें पीने के पानी की समस्या, स्वच्छता की समस्या है, कुछ स्कूल की बिल्डिंग और कुछ और भी गलियों वगैरह की जो डिमांड आई है, वो तो बहुत मामूली बातें हैं। लेकिन हम गांव को, जैसा मैंने अपने संबोधन में कहा था, कि आदर्श गांव का मतलब केवल ये नहीं है कि इसकी गलियां पक्की हो जाएं और साफ़ सफाई हो जाए। आदर्श गांव का ये भी मतलब होता है कि उस गांव के हर आदर्श जो हमारे सामाजिक होते हैं, लोग पालन कर रहे हैं। सभी गांव के लोग बिजली का बिल भरते हैं, गांव का कोई व्यक्ति पानी को व्यर्थ नहीं बहाता, गांव का हर व्यक्ति तालाबों की स्वच्छता का ध्यान रखता है, गांव का हर व्यक्ति वृक्षारोपण के ऊपर ध्यान देके वृक्षों की हरियाली और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सचेत है। तो हर व्यक्ति हमारी महिलाओं की शिक्षा के प्रति सचेत है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत है। ये बहुत सी बातें जो हमारे एक परंपरा का हिस्सा थी, वो सभी उनकी पुनर्स्थापना गांव के अंदर हो, और मेरे गांव के अंदर कोई भी युवक ऐसा ना हो कि जिसके हाथों को रोजगार ना हो। सरकारी नौकरी हर आदमी को उपलब्ध नहीं हो सकती है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो एक नया विज़न दिया है मेक इन इंडिया का और आत्मनिर्भर भारत का, वो बड़म्बा गांव से उसकी शुरुआत हो। हर युवक, कोई भी, चाहे कम पढ़ा लिखा है चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, अगर वो सरकारी नौकरी में नहीं है तो किसी न किसी चीज़ का एक उत्पादन कर रहा है और अपने स्वयं के उपार्जन से अपनी रोजी रोटी चला के, और वो एक अपने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहा है। ऐसा गांव का निर्माण होना चाहिए। तो हम इन सब बातों का हमने गांव में इसमें एक नई परंपरा की शुरुआत करनी है और बड़म्बा को एक आदर्श ग्राम योजना के तहत लिया है, तो वास्तव में एक आदर्श गांव का जामा पहनाना है। सर, गांव तो बहुत है, लेकिन बड़म्बा का चुनाव सबसे पहले इसका काम है। देखिए, एक गांव को ही हम एक साल के अंदर ले सकते हैं, तो उसमें हम 5 गाँव का हमने विकास करना है। तो बड़म्बा क्योंकि बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ी आबादी का गांव है, तो एक बड़ा गांव अगर विकसित हो जाता है तो छोटों के लिए एक प्रेरणा हो जाती है। तो एक गीता के अंदर बात कही है कि यदा यदा आचरित श्रेष्ठतर देवतरो जनय स यत प्रमाणित करते लोकस्तत अनुवर्तते, कि बड़े लोग जिसका जैसा आचरण करते हैं, छोटे लोग उसी का अनुकरण करते हैं। तो एक बड़म्बा का आदर्श गांव बनने का मतलब है कि 10 गांव के बराबर अकेला बड़म्बा है, तो 10 गांव आदर्श बन जाएंगे। इसलिए हमने इस गांव का चुनाव किया। सर, रोहतक को 3-3 सांसदों की सौगात मिली है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम सरकार का और संगठन का धन्यवाद करते हैं जी सर, कि हमने यहाँ पर हमारे लोकसभा के सांसद भी हैं और राज्यसभा से एक हमारे कांग्रेस के सांसद हैं भूपेंद्र हुड्डा, और एक मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हूँ। तो निश्चित तौर पर रोहतक लोकसभा क्षेत्र के विकास को एक नया मौका भी मिलेगा, नई ऊंचाई भी मिलेगी। इसके लिए पूरे सरकार और संगठन का मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर, इस पर क्या कहेंगे? बड़ौदा भी मैं नियमित तौर के ऊपर जाता हूँ। कल भी मेरा 5 गाँव का प्रोग्राम है बड़ौदा का, और बड़ौदा की फिजाएं आप जाके देख सकते हैं। अब फिजाएं पलट चुकी हैं और निश्चित तौर पर जब भी ये उपचुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के अंदर विजय हासिल करेगी। सर, महम से विधायक बलराज कुंडू कह रहे हैं महम जाग गया, बड़ौदा कब जागेगा, इस पर आप? हाँ, महम तो जाग गया। उसने तो गलती स्वीकार कर ली कि हम आइंदा ऐसे किसी सिद्धांतहीन व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। महम तो जाग गया है। सर, कोरोना महामारी जो लगातार वैश्विक रूप से फैल रही है, उसमें सरकार अपना क्या कर रही है, उसके बारे में कुछ क्या कहना? देखिए, भारत के अंदर सबसे कम मृत्यु दर है और सबसे अच्छी जो है ना रिकवरी का रेट है। तो
इसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जितनी भी सरकार की तरफ से सहायता दी जा सकती हो रही है, और हर हॉस्पिटल के अंदर पर्याप्त इंतजाम है कोविड टेस्ट के, और जो कोरोना से संक्रमित हो जाता है उसके इलाज के लिए भी समुचित सरकार ने इंतजाम किए हैं। और ये महामारी जो है ना, भारत देश में इतना 130 करोड़ का देश होने के बावजूद भी कम से कम जन हानि हुई है। इसमें प्रधानमंत्री के विज़न ने ये बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल नीप द एविल इन द बड जो कहते हैं कि बुराई को पहले ही दबा दो। तो शुरुआत में ही जो लॉकडाउन किया गया उससे बीमारी एकदम से दब गई, और अमेरिका और इटली या ब्राज़ील या और दूसरे जो इंग्लैंड हैं, फ्रांस हैं, उनकी तरह महामारी का रूप नहीं ले सकी, क्योंकि भारत बहुत बड़ी जनसंख्या का थिकली पॉपुलेटेड देश है। इसमें अगर ये ज़्यादा फैल जाती तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता। लेकिन प्रधानमंत्री जी की ने सजगता ने जो है ना देश को संभाल लिया, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नवंबर तक वैक्सीन का भी आविष्कार हो जाएगा, और लोग भी अपने आप भी इससे सेपरेशन रख के और डिस्टेंस रख के जीना सीख जाएंगे, तो बहुत जल्दी इसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। धन्यवाद।